श्री शिवाय नमः। शुभम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि 9 फरवरी को है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों यदि आपके घर में पितृ दोष है या आपके पितृ जो है खुश नहीं होते हैं, तो अमावस्या तिथि के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने, जो आपको अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपके घर के जो पितृ हैं वो तृप्त होंगे, साथ ही आपके घर में जो पितृ दोष होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यदि आपके घर में कले कलेश होता रहता है या छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता रहता है, भाई भाई में विवाद होता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, या आपके घर तो पैसे आते हैं पर पता नहीं चलता है कहाँ चले जाते हैं, आप एक पैसा कमाते हो सवा जो पैसा है आपका खर्च हो जाता है, तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ये है तो ये जो है पितृदोष के लक्षण है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 अचूक उपाय बताए जाएंगे जो आपको अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही करने। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपके ऊपर जो है पितरों की कृपा मिलेगी और साथ ही साथ शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपके पितृ जो है आपसे खुश होंगे और पितृ जो है आपके तृप्त हो जाएंगे। तो इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों अमावस्या तिथि के दिन। आइए जानते हैं दोस्तों पहले उपाय के बारे में। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है पितृ दोष को समाप्त करने के लिए, वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ अपने पितरों को खुश करने के लिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेल का फल लेना है। जो बेल का फल होता है ना वो आपको लेना है। अब आप इस बेल के फल को लेकर आपको अपने घर पर आ जाना है। सबसे पहले आप इस बेल के फल का जो है अंदर का गुर्दा होता है ना उसे आप निकाल लीजिए। उसके बाद आपको अपने घर में आपको पंजीरी बनानी है। जो आटे की पंजीरी बनती है ना वो आपको बना लेनी है। फिर जो आपने बेल के फल का गुर्दा निकाला है उसे आप अलग कर लीजिए और इस पंजीरी को बेल के फल में भर दीजिए। अब इस बेल के फल को आपको हर घर के कोने में लेकर जाना है। जितने भी आपके घर के कोने हैं ना वहाँ पर आपको इस बेल के फल को लेकर जाना है और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों से आपको ये बेल का फल स्पर्श करवाना है। और दोस्तों इस उपाय को आपको अमावस्या तिथि के दिन प्रातःकाल के सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिए। इस बेल के फल को आपको अपने घर के कोने में ले जाकर अपने घर के सदस्यों से स्पर्श करवाकर फिर आपको इस बेल के फल को सुबह 10 बजे से पहले आपको इस बेल के फल को लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल का पेड़ जो होगा दोस्तों बड़ा होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको एक गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोदकर इस बेल के फल को आपको दबा देना है। बस इस उपाय को करके आना है, आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। इस उपाय को करके आइए दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके पितृ जो है आपसे खुश होंगे। आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी, साथ ही शिव जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं वो सारे कार्य होते चले जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो भी पितरों को खुश करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए। यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपकी कोई मनोकामना है ये धन से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चना आ रही है, तो इन उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अब आपको उस दीपक में आपको रखनी है लंबी बाती। लंबी बाती का दीपक आपको घी का तैयार कर लेना है। अब दोस्तों इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के 5:30 से 6:30 के बीच में कर लीजिएगा। उसके बाद इस दीपक को एक थाली में रखना है। फिर आपको इस दीपक को लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर होना, वहाँ आपको चले जाना है। अब कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुँचकर आपको इस दीपक का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ करना है और इस दीपक को आपको जला देना है पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए। अगर आपको पितरों का नाम याद है तो पितरों का नाम ले लीजिए। अगर आपको पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना जरूर कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है अपने पितरों से कहिए, महादेव से कहिए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। यदि दोस्तों आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। और अगर आपके पितृ खुश हो जाते हैं इस उपाय को करने से तो आपके जो सारे कार्य हैं होते चले जाते हैं। आपका जो विवाह है मंगलमय विवाह होता है। साथ ही आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको जीवन में सफलता मिल जाती है, नौकरी में सफलता मिल जाती है, आपको प्रमोशन मिल जाता है। यदि आपके पितृ खुश हो जाते हैं
हैं तो सारे कार्य जो है आपके होते चले जाते हैं। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास जो है कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? आपको फिर जाना है या तो बेलपत के पेड़ के नीचे, या फिर समी के पेड़ के नीचे, या फिर आंवले के पेड़ के नीचे। इस उपाय को आपको शाम के समय ही किसी भी पेड़ के नीचे कर सकते हो, और जो दीपक का मुख होगा दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस दीपक को आपको जलाना है। दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख रखना है। उसके बाद अपने पितरों से जरूर प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है विनती कहिए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। अगर दोस्तों आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, ना ही बेलपत का पेड़ है, ना ही समी का पेड़ है, ना ही आंवले का पेड़ है, तो आप इस उपाय को घर पर कर सकते हैं। जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो अपने रसोई घर में, वहाँ आपको इस उपाय को करना है। शाम के समय ही, प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। लंबी बाती का ही दीपक आपको तैयार करना है, और इस दीपक का जो मुख होगा आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। अपने पितरों का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए और पितरों का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। अपनी मनोकामना कह देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है कह दीजिए, और इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो है पितरों की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पितर भी जो है आपके तृप्त हो जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। जहाँ भी आपको करना है इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा अमावस्या तिथि के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपके घर में पित्त दोष है, वास्तु दोष है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। ये जो सारे उपाय हैं पित्त दोष को समाप्त करने के लिए, ताकि जो है पितरों की आप पर कृपा बनी रहे, पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, साथ ही शिव जी की जो कृपा है आप पर बनी रहे। तो इस उपाय को जो है आपको रात के समय करना है। जिस दिन की अमावस्या तिथि है ना, जैसे 9 फरवरी की अमावस्या तिथि है, तो उसकी रात को आपको ये उपाय करना है। उस दिन की रात को ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको एक चावल की कटोरी जो है भर लेनी है। मीडियम साइज की कटोरी ले लेना और उसे चावल से भर लेना। साथ ही आपको लेना है एक कपूर का टुकड़ा। उसके बाद इस कटोरी को आपको अपने मेन गेट पर रखना है। जब रात के 8 से 12 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। आप इस कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रख दोगे, थोड़ी सी दूरी पर। जैसे आपके घर का मेन गेट है तो आपको थोड़ी दूरी पर बाहर की साइड इस कटोरी को रख देना है, और इस कटोरी को आपको पूरी रात जो है वहीं पर रख देना है। जैसे अमावस्या तिथि 9 फरवरी की है, शुक्रवार की, तो शुक्रवार की पूरी रात जो है वो कटोरी आपके मेन गेट पर ही रहेगी। अब अगले दिन यानी शनिवार को आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है। उसके बाद स्नान करने के बाद आपको एक माचिस लेनी है। उसके बाद इस माचिस को लेकर जाना है जहाँ भी आपने कटोरी रखी थी अपने मेन गेट पर, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अब आपको माचिस से जो है कपूर का टुकड़ा रखा था ना जो चावल की कटोरी के ऊपर, आपको वो जला देना है, और जब तक जल ना जाए आपको वहीं पर खड़े रहना है। जब ये कपूर का टुकड़ा जल जाए पूरा, फिर आपको इस चावल की कटोरी को जो है किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी पेड़ हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर आपको ये चावल जो है डाल देने हैं, ताकि जो पक्षी होते हैं इन्हें चुग सके। दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ये जो उपाय बताए हैं, ये सारे जो उपाय हैं पित्त दोष को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ आपके घर में जो भी दोष है, वास्तु दोष है, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई आपका कार्य अटका भी हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है, सारे कार्य आपके होते चले जाएंगे। यदि आपके पितृ जो है खुश हो जाएंगे, आपके पितृ अगर खुश हो जाएंगे दोस्तों, तो आपके सारे कार्य जो है होते चले जाएंगे। आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। तो इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ये कुछ विशेष उपाय जो अमावस्या तिथि के दिन आपको करने हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।